सोमवंशा से है। इन्हें भगवान श्री कृष्ण के वंशज के रूप में जाना जाता है, जो भारतीय संस्कृति और राजनीति के केंद्र में रहे हैं। यहाँ यादवों के इतिहास के मुख्य पड़ाव दिए गए हैं। 1. पौराणिक और वैदिक मूल। यादवों की उत्पत्ति पौराणिक राजा ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु से मानी जाती है। यदु को उनके पिता द्वारा राज्य का एक हिस्सा दिया गया था, जहाँ से यादव कुल की शुरुआत हुई। ऋग्वेद में उल्लेख यदु कबीले का उल्लेख ऋग्वेद में प्राचीनतम आर्य कबीलों में से एक के रूप में मिलता है। हेह और क्रोष्टु वंश। यदु के वंश आगे चलकर दो मुख्य शाखाओं में बट गए। हेह जैसे राजा कार्तवीर्य अर्जुन, और क्रोष्टु जिसमें आगे चलकर वृष्णि और अंधक वंश हुए। 2. भगवान श्री कृष्ण और द्वारका युग। यादव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय द्वापर युग का है। मथुरा से निष्क्रमण, कंस के अत्याचारों और जरासंध के बार बार होने वाले आक्रमणों के बाद श्री कृष्ण के नेतृत्व में यादवों ने मथुरा छोड़ दी और गुजरात के तट पर द्वारका नगरी बसाई। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। यादव वंश वृष्णि और अंधक अपनी लोकतांत्रिक और गणतंत्रीय व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, जहां निर्णयों के लिए परिषद होती थी। 3. मध्यकालीन राजवंश। इतिहासकारों के अनुसार भारत के विभिन्न हिस्सों में कई शक्तिशाली राजवंशों ने स्वयं को यादव वंश से जोड़ा। राजवंश। क्षेत्र। प्रमुख विशेषता। देवगिरी के सेवना यादव, महाराष्ट्र दक्कन। इन्होंने 12वीं-14वीं शताब्दी में शासन किया। राजा भिल्लम और रामचंद्र प्रसिद्ध शासक थे। द्वार समुद्र के होयसल, कर्नाटक। ये भी स्वयं को यादव मूल का मानते थे और कला वास्तुकला के संरक्षक थे। कलचूरी वंश, मध्य भारत। इनका संबंध यादवों की है शाखा से माना जाता है। विजयनगर। संगम वंश, दक्षिण भारत। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का को भी यादव कुल से जोड़कर देखा जाता है। 4. सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान। यादव पारंपरिक रूप से पशुपालन और कृषि से जुड़े रहे हैं, जिन्हें अक्सर अहीर अभिरा भी कहा जाता है। अहीर शब्द की व्युत्पत्ति। माना जाता है कि अहीर शब्द अही सांप या संस्कृत के आभीर शब्द से आया है, जो एक प्राचीन निडर योद्धा जाति थी। शौर्य गाथाएं। मध्यकाल में और आधुनिक समय में भी यादवों को एक मार्शल रेस लड़ाकू जाति के रूप में देखा गया है। भारतीय सेना की अहीर रेजिमेंट की मांग इसी वीरतापूर्ण इतिहास पर आधारित है, जैसे 1962 का रेजांगला युद्ध। 5. आधुनिक दौर। आज यादव भारत की सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक श्रेणियों में से एक है। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में अहीर यादव महासभा के माध्यम से इस समुदाय ने शिक्षा और सामाजिक सुधारों की दिशा में बड़े कदम उठाए। एक रोचक तथ्य। महाभारत के अनुसार यादवों का अंत आपसी संघर्ष मौसल पर्व के कारण हुआ था, लेकिन उनके वंशज भारत के कोने कोने में फैल गए, जो आज उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में विभिन्न उपनामों से जाने जाते हैं। क्या आप यादवों के किसी विशेष राजवंश या श्री कृष्ण के वंश वृक्ष के बारे में